क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। तो देखो, आज आपको बताऊंगी नोटिस राइटिंग। तो भाई नोटिस राइटिंग आपके एग्जाम में जैसे आप राइटिंग सेक्शन ओपन करेंगे तो भाई साहब सबसे पहले लिखा होगा नोटिस राइटिंग। है ये 4 नंबर का। तो आज तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी नोटिस राइटिंग को सॉल्व करने की। देखो, फॉर्मेट तो सभी बता देंगे, फॉर्मेट तो आपको सीधा जो है दिख जाएगा सैंपल पेपर में, मार्किंग स्कीम में कि फॉर्मेट क्या है। तो भाई फॉर्मेट तो बताऊंगी ही, और फॉर्मेट के साथ में आपको पर्टिकुलर लाइन्स बता रही हूँ। ये लाइन्स लर्न कर लेना, आपको एग्जाम में भाई साहब कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 4 नंबर तुम्हारी जेब में पक्के हो जाएंगे, ये समझ लो, अगर तुमने बस एक ये वीडियो देख के समझ लिया नोटिस कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नोटिस क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए जब कोई ऑफिशियली जो है आपको नोटिस लिखने को आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली स्कूल में दी जाए या कोई सोसाइटी वगैरह उसमें दी जाए, तब नोटिस लिखा जाता है। ठीक है, जैसे स्कूल के टाइमिंग बदल गए, भाई नोटिस लिख दो। कोई जो है सोसाइटी में पानी वानी नहीं आएगा कुछ घंटों के लिए, नोटिस लिख दो। लाइट चली जाएगी कुछ घंटों के लिए, नोटिस लिख दो। तो इस 2 टाइप के नोटिस आपके पेपरों में भरे पड़े। अगर पिछले साल के एग्जाम की बात करो तो या तो नोटिस ऐसे थे कि भैया किसी स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई ट्रिप है, उसके लिए नोटिस लिखो, या सोसाइटी रिलेटेड नोटिस आ रहे हैं। सिंपल, तो तुम्हें सोसाइटी वाला भी करा दूंगी और स्कूल वाला भी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस और बस वीडियो को 10-15 मिनट तक ध्यान से देखना है, और एक बार पेपर पे जो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी उसे सॉल्व करके देख लेना। और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो मैं खुद चेक करूंगी आकर आपका लाइव। ठीक है, चलो भाई साहब, सबसे पहले देखिए हमारा नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो नोटिस के फॉर्मेट में सबसे जरूरी चीज ये डब्बा है। भाई ये डब्बा नहीं बनाओगे तो कितना ही बढ़िया नोटिस कराना, तुम्हारे मार्क्स जरूर कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये तो तुम्हें बताऊंगी नहीं कि भैया नोटिस में किस चीज के क्या मार्क्स है, कहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है, कंटेंट के कितने, फॉर्मेट के कितने। भाई 4 नंबर में से भी कुछ आपको लीव करना है क्या? भाई 100 में से 100 दिलाने की गारंटी है मेरी आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे लिए तुम्हारा 1 नंबर, चाहे वो कंटेंट का हो, तुम्हारी ग्रामर का हो, तुम्हारी स्पेलिंग का हो, मेरे लिए हर नंबर इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ये नहीं सोचना फॉर्मेट लिख के इतना हो जाएगा, ये भैया 4 में से 4 लाने हैं तो 4 में से 4 ऐसे आएंगे। यहाँ पे ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है, नोटिस करना ही कुछ नहीं है। ठीक है, एक डब्बा बनाना है। ठीक है, डब्बा बनाने के बाद सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर में गिवन होगा। भाई तुम स्कूल के बच्चे हो, एबीसी स्कूल के हो, सनराइज पब्लिक स्कूल के हो, केंद्र विद्यालय के हो, स्कूल के हो, लिखा हुआ आएगा पेपर के अंदर। नहीं लिखा हुआ है अपने आप लिख देना एबीसी पब्लिक स्कूल, कोई भी शहर का नाम लिख देना, न्यू दिल्ली लिख देना। ठीक है, सबसे पहले आता है नोटिस के अंदर यहाँ बीच बीच मतलब सेंटर अलाइन करके तुमने डब्बा बनाया, डब्बे के बीच में सबसे पहले लिख देना नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा तुम एबीसी पब्लिक स्कूल के बच्चे, तुम्हारा नाम है करण, लड़की हो तो किरण, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एबीसी पब्लिक स्कूल। शहर नाम मैंने नहीं बताया, अपने आप लिख दो, लखनऊ, दिल्ली, कुछ भी। ठीक है, फिर एक लाइन लीव करी जाएगी। ठीक है, एक लाइन लीव करके आप लिखोगे नोटिस। तुम्हें तो पेपर में बहुत अच्छा खासा दिख बनी होती है तुम्हारी लाइन लीव करने के लिए, ऐसे लाइंस होती है, तो एक वाली लाइन लीव करके नोटिस लिख देना है। ठीक है, ये नोटिस भी बिल्कुल बीच में सेंटर अलाइन करके लिखा जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन लीव करके आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले जाओगे और वहां डेट लिखोगे। ठीक है, ये DATE डेट नहीं लिखनी है, डायरेक्ट जिस डेट पे नोटिस लिखा जाएगा वो वाली डेट लिखनी है। जैसे तुम्हारा पेपर है 22 फरवरी को, तो हमने लिखी 22 फरवरी की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेना, 22 फरवरी 2024, ये है डेट लिखने का तरीका, कुछ और मत करना, सिंपल, डन। फिर आपको एक लाइन और लीव करनी है, एक लाइन लीव करके फिर आप बीच में आ जाओगे और आप लिखोगे हेडिंग। अब हेडिंग क्या होगी? हेडिंग क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, बस देख के यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर देना। अभी एक एग्जाम्पल से दिखा दूंगी कि हाँ भाई सारा तो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, हमें तो बस फिल इन द ब्लैंक करना होगा। जैसे आपको कहा है तुम एबीसी पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, करण या फिर किरण हेड बॉय और हेड गर्ल हो, तुम्हारे स्कूल के अंदर एक जो है फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है, तो सभी बच्चों को बोलो जो इंटरेस्टेड है वो आके पार्टिसिपेंट जो करना चाहते हैं इस कंपटीशन में अपना नाम लिखवाएं, जो है स्पोर्ट्स कैप्टन को। ठीक है, तो भाई अब आप इसमें क्या करोगे, इसका हेडिंग क्या होगी? फुटबॉल कंपटीशन। आपको क्या लिखा है? इवेंट क्या होने वाले तुम्हारे स्कूल में? फुटबॉल कंपटीशन ना, तो यहाँ हेडिंग में बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके लिख देना फुटबॉल कंपटीशन, नंबर देंगे एग्जामिनर, बहुत बढ़िया। देन एक लाइन लीव करके आपकी जो है यहाँ पे बॉडी आएगी, बॉडी अभी बताऊंगी, वो रट लो, वही लिखाना। ठीक है, बॉडी में डेट लिखनी होती है, इवेंट कौन सा हो रहा है लिखना होता है, किस जगह पे होगा, किस टाइम पे होगा। फुटबॉल कंपटीशन कहाँ होगा? सोचो, फुटबॉल कंपटीशन स्कूल के प्लेग्राउंड पे होगा। डेट क्या है? जब 22 फरवरी को नोटिस लिख रहे हो तो इससे एक हफ्ते बाद फुटबॉल कंपटीशन करा देना, तो तुम लिख दो 5 मार्च को या 6 मार्च को फुटबॉल कंपटीशन है। टाइम क्या? सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खत्म हो जाएगा, ये लिख दो। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? 10वीं से 12वीं के बच्चों के लिए। सिंपल, ये 4 चीजें मेंशन करना, लास्ट में लिख देना जो इंटरेस्टेड है बच्चा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, फुटबॉल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पोर्ट्स कैप्टन को नाम लिखवा दो। कोई और अन्य जानकारी हो तो नीचे दिए गए इंसान से जाके पूछ लो। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ठीक है, तो बहुत सिंपल, येट 4 नंबर पक्के करने वाला आपका नोटिस आएगा। ठीक है,
अब नोटिस की जो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है, जब आप बॉडी कंप्लीट कर लोगे तो एक लाइन लीव करके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखनी है। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग डायरेक्ट सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के है, इस साल ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है। जब सबसे पहले सिग्नेचर का, सिग्नेचर में साइन मत करना, सीधा नाम लिख देना, जैसे करण है तो करण लड़के और किरण है तो लड़कियां किरण लिख देंगी। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आएगा, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मतलब जो स्कूल के बच्चे हो ना तो उसी स्कूल का नाम लिख दोगे, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या बताया था, हेड बॉय हेड गर्ल, तो लड़कियां तो हेड गर्ल, लड़के हैं तो हेड बॉय, बस ये है नोटिस का प्रॉपर फॉर्मेट। एक बार दोबारा दिखाती हूँ, ठीक है, ये देख लो, ये सब इंफॉर्मेशन है नोटिस की। डब्बा जरूर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइटल अच्छे से होनी चाहिए, टाइटल बहुत लंबा कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, 2 वर्ड में लिखना है, ठीक है, और अपना नेम, डेजिग्नेशन, इशूइंग अथॉरिटी सब कुछ होना चाहिए, तब मिलेगा नंबर। तो ये इसका क्लिक करो स्क्रीनशॉट, ठीक है, अभी क्लिक करो स्क्रीनशॉट। ये है तुम्हारा नोटिस की लाइंस जो तुम्हें लर्न करनी है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बक्सा बनाया, ठीक है, सबसे पहले बीचम बीच में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिटी नेम लिखा, स्कूल है तो स्कूल, कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी, जैसे आपको आया कि भाई तुम जो है डेवलपमेंट सोसाइटी के मेंबर हो, तुम जरा अपनी सोसाइटी के लोगों को बोलो कि हम बुक क्लब, बुक फेस्ट लगाएंगे, जहाँ पे बुक्स का मेला लगाएंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, उन्हें बुलाओ कि भैया बुक्स लेकर आ जाए उस दिन पे। तो फिर वहाँ पे क्या होगी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, कोई भी शहर का नाम लिख दिया, दिल्ली, मुंबई, एनीथिंग यू लाइक टू, ठीक है। तो ये लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन्स लीव करने का ना, यहाँ पे दोबारा अगर ये देख लो याद नहीं हुआ है तो एक जहाँ पे एरो लगा रही हूँ वहाँ लाइन लीव होगी, जहाँ एरो नहीं लगा लाइन लीव नहीं होगी। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिटी नेम आया, ठीक है, कॉमा लगा के सिटी नेम, एक लाइन लीव करके नोटिस कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा बीचम बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखी जाएगी, DDMMYY यानी कि डेट मंथ ईयर, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके यहाँ बीच में लिखा जाएगा हेडिंग, हेडिंग लिख के अंडरलाइन कर देना हेडिंग को अच्छे से, डन। देन आएगी आपकी बॉडी। अब बॉडी क्या है ये लर्न कर लो, लिखो पेंसिल पेपर उठाओ लिखो, अरे कमेंट सेक्शन में लिखो, पेंसिल पेपर मत लिख रहा हो, इसी को सेम टू सेम रिपीट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। बहुत मस्त है तुम्हारी राइटिंग स्पीड नहीं है, टाइपिंग स्पीड बहुत मस्त है तुम्हारी, चैटिंग ये कर करके। तो चलो चैटिंग करो, नोटिस करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लर्न करना है दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द। अब द के बाद यहां पे लगा लो अपने दिमाग में डैश। डैश क्यों लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा होगा आपको लिखना है। अगर आया यू आर स्टूडेंट ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल तो स्टूडेंट लिखना, अगर आया यू आर मेंबर ऑफ या फिर यू आर रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो कॉलोनी या तुम हो मेंबर सो एंड सो सोसाइटी के तो तब मेंबर या फिर रेजिडेंट आएगा। तो तभी मैंने यहाँ स्टूडेंट भी लिख दिया, रेजिडेंट भी लिख दिया है, एक और लिख देती हूँ, मेंबर भी लिख देती हूँ, क्योंकि 3 टाइप के नोटिस आ रहे हैं, एक स्कूल की तरफ से इशू होने वाला, एक किसी कॉलोनी की तरफ से कि भैया नेबरहुड में तुम्हें जो है बहुत कचरा हो गया है, नोटिस लिखो कि संडे को सब लोगों को आगे सफाई करनी है, ठीक है। तो भाई वो कॉलोनी की तरफ से जाएगा, तो कॉलोनी के रेजिडेंट्स होते हैं। और अगर सोसाइटी आता है कि तुम हो लायंस क्लब के मेंबर, ठीक है, लायंस क्लब सोसाइटी के मेंबर हो, नोटिस लिखो कि जो है आपके यहाँ पे दिवाली मेला लगने वाला है, तो फिर क्या होगा, उसमें सोसाइटी आती है। तो 3 टाइप के नोटिस आएंगे। जब स्कूल आएगा तो आपको स्टूडेंट लिखना है, जब कॉलोनी आएगा तो आपको रेजिडेंट लिखना है, और जब सोसाइटी आएगा तो आपको मेंबर लिखना है। समझ में आ गया, बस सिंपल यही करना है, लर्न यही कर लो। ये जो रेड से स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट लिखना, स्कूल वाला आएगा तो समझ जाओ, इतना बार बार रिपीट नहीं कर रही। दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द, ये डैश में क्वेश्चन में से देख के लिख दोगे, ठीक है। अभी फिल इन द ब्लैंक करा के आपको बता भी दूंगी, ठीक है। क्या इन्फॉर्म करना है, दैट अ डैश विल बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल या फिर सोसाइटी। तो डैश में, नेक्स्ट डैश में क्या लिखोगे आप, नेम ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा होगा। जैसे फुटबॉल कंपटीशन वाले को ही हम अपने एग्जाम्पल को मैं यहीं पे आपके बराबर में जो है खुद से बनाती हूँ। जैसे मेरा पेपर हो तो भाई यहाँ पे अभी मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ढंग का बॉक्स नहीं बनाया, तुम बढ़िया बॉक्स बनाना। मैंने नाम डाला स्कूल का ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है, ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद मैं एक लाइन लीव कर दूंगी, मतलब थोड़ी सी जगह लीव कर दूंगी, और मैंने लिखा यहाँ पे NOTICE नोटिस, ठीक है। फिर मैंने डेट डाली 22 फरवरी, ठीक है, 2024, और थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखना, मेरी तो यहाँ बोर्ड पे पता नहीं, इस पेन से बहुत ही गंदी राइटिंग आती है, ठीक है। तो जो है फिर हमने डाली हेडिंग फुटबॉल कॉम्पिटिशन, फुटबॉल कॉम्पिटिशन वो लिखा होगा पेपर के अंदर। मैंने बताया ना क्वेश्चन क्या है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, फुटबॉल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराओ, तो सेम लाइन ही लिखेंगे। दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द, तो मैं यहाँ कॉपी करके लिखूंगी दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द। अब भैया ABC पब्लिक स्कूल है तो कौन होंगे, स्टूडेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट अ डैश विल बी ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे डैश क्या है हमारा, फुटबॉल कॉम्पिटिशन, तो आप लिख दोगे दैट अ फुटबॉल कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज, पढ़ते रहो वहां पे, ठीक है, विल बी ऑर्गेनाइज्ड
ठीक है। फिर आपको लिखना है ऑन में आप लिखोगे डेट, कौन सी डेट भैया 22 फरवरी को मैं ये नोटिस लिख रही हूँ। तो कब होगा आपका कंपटीशन, कुछ दिन बाद होगा ना, 3-4 दिन छोड़ के। तो हमने लिख दिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 मार्च 2024, ठीक है। अब आप टाइम लिखोगे एट 9 AM इन स्कूल प्लेग्राउंड। यहाँ पे तुम्हें आधे से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे क्योंकि तुमने डेट टाइम मेन्यू मेंशन कर दिया, वेन्यू जहाँ पे जगह पे इवेंट होने वाला है, नंबर मिल गए तुम्हारे को, ठीक है। फिर आप ये वाली लाइन लिख देना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू द स्पोर्ट्स कैप्टन। आपने ये वाली लाइन लिख देनी है, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम टू द स्पोर्ट्स कैप्टन फॉर फर्दर डिटेल्स। अब ये वाली लाइन बिल्कुल याद कर लो, ये जरूर लिखनी है, नोटिस इसी सेंड होगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। फिर लास्ट में एक लाइन लीव करके सिग्नेचर, लड़कों को मैंने कहा था करण लिखना है, लड़कियों को किरण, तो करण लिखना सारे लड़के और लड़कियां लिखना किरण। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, वही एबीसी पब्लिक स्कूल है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपकी डेजिग्नेशन क्या बताई थी, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। तो ये है सिंपल तरीका आपका नोटिस लिखने का। अब अगर कोई सोसाइटी का है तो सोसाइटी का इवेंट ऑर्गेनाइज करा देना, जो भी होगा आप इसी फॉर्मेट से आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब विल बी बाय द, यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो वाली लाइन भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, दिस इज हियरबाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट दैट अ फुटबॉल कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एबीसी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आप दोबारा भी लिख सकते हो या फिर बाय द स्कूल, ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं कि इस फॉर्मेट को तुमने लर्न कर लिया तो इसका क्वेश्चन जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। चलो भैया देखो, तो क्वेश्चन है आर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। तो जैसे क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, नेम ऑफ इवेंट मार्क कर लेना और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन पता चल गया हमारे को, हो रहा है, ये हो गया हमारा नेम ऑफ इवेंट, ठीक है। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। तो भैया स्कूल के नोटिस बोर्ड मिलेगा, बुलाओ बच्चों को, यू आर ऋषभ या फिर रिधिमा, तो आपको नेम और मिल गया कि आप कौन हो, सेक्रेटरी हो आर्ट्स क्लब के, डेजिग्नेशन मिल गया। ढूंढोगे कैसे नेम और डेजिग्नेशन, तो यहाँ नेम मिल गया, ये डेजिग्नेशन मिल गया कि सेक्रेटरी हो आर्ट्स क्लब के। फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें अभी तक नहीं मिली है, नेम ऑफ इवेंट पता चला, अभी ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो अब पता चल गई, तुम्हारे स्कूल का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम हरियाणा। बस अब क्या हो गया, ये देखो हो गया शुरू। यहाँ पे हमारा नोटिस, एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, नंबर मिल गया आपको। एक लाइन लीव करके आपने लिखा बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में नोटिस। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाके आपने डाली डेट 20 फरवरी 2024, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके बिल्कुल बीच में टाइटल करके आपने लिखा ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नेम ऑफ इवेंट होगा वही आप लिख देना। बॉडी शुरू करते, बॉडी अभी लर्न करिए हमने। दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट अ ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th विल बी ऑर्गेनाइज बाय द आर्ट क्लब। फिर आप लिखोगे डेट, तो हमने लिखा ऑन 24 फरवरी 2024, टाइमिंग लिख दिए फ्रॉम 9:30 AM टू 11:30 AM, ठीक है, इन द स्कूल, जो है स्कूल की लाइब्रेरी में। पेंटिंग कॉम्पिटिशन तो लाइब्रेरी में भी हो सकता है आराम से, तो वहां करवा लेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड students may submit their name to their respective class teacher, simple. For further details contact the undersigned, ठीक है। नाम लिख दिया आप लोगों ने, आर्ट्स क्लब सनराइज पब्लिक स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन आ गई, डेजिग्नेशन आ गई सेक्रेटरी, सिंपल, ठीक है। एक और देखेंगे, ये है आपका नोटिस। A wristwatch was found left behind in the school premises. As a cultural secretary of students union, write a notice informing the student of the incident. ठीक है, तुम कौन हो, माधव या फिर महक हो। चलो, तो स्कूल नेम गिवन नहीं, हमने खुद से बना लिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ। एक लाइन लीव करके नोटिस, एक लाइन लीव करके आपने लेफ्ट हैंड साइड पे डाली डेट। डेट मैंने डाली 20 मार्च 2024, एक लाइन लीव करके बीच में आ गया हेडिंग। हेडिंग क्या होगा, अब ब्लैक वॉच फाउंड, कि भैया किसी बच्चे की काली घड़ी मिली है। तो चलो पढ़ते हैं। दिस इज टू नोटिफाई दैट अ रिस्ट वॉच हैज बीन फाउंड टुडे इन द स्कूल प्रेमिसेस। इट्स अ ब्लैक कलर टाइटन वॉच with a leather strap. The owner of the watch is requested to collect it as soon as possible from the undersigned by giving the necessary evidence. तो ये एक लॉस्ट एंड फाउंड का है, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो अगर आई एग्जाम में, तो आपको पता हो कैसे लिखते हो। तो लॉस्ट एंड फाउंड अगर कोई मिलता है, कोई खोई हुई चीज़ अगर स्कूल में मिल गई है, तो उस बच्चे को कहना है कि नीचे दिए गए इंसान से अगर आप वो चीज़ कलेक्ट कर लियो, और साथ में एक एविडेंस भी लिख रहा है कि हाँ भाई वो घड़ी तुम्हारी थी, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके कल्चरल सेक्रेटरी माधव महक स्टूडेंट्स यूनियन, जो हमारे को गिवन था। डन गाइस। अब देख लो एक होमवर्क क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से घर पे सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। तो मैं इसका आंसर हाइड कर रही हूँ। यू आर रानी राज क्लास 12 सनराइज पब्लिक स्कूल के फरीदाबाद स्कूल कैप्टन हो। योर स्कूल हैज प्लान्ड एन एजुकेशनल टूर टू साइंस सिटी कोलकाता। राइट अ नोटिस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11-12 टू पार्टिसिपेट इन द टूर विद इन 50 वर्ड्स। तो आपको बताना है भैया एजुकेशनल टूर होने वाला है, उसके लिए नोटिस लिखो। आंसर यहाँ पे है, अभी नहीं दिखा रही हूँ, बाद में आपको चेकिंग वीडियो में आंसर ये दिखाया जाएगा। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट समझ गए हो, एक बार दोबारा फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, जो हमारे फॉर्मेट वाली फोटो है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, ये है सिंपल हमारा नोटिस। एंड फॉर दिस इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।